कल प्रशांत किशोर की रैली जो पार्टी लॉन्चिंग थी, भीड़ देखा आपने उनमें? ये जो इनका कल का जो आयोजन था पूरी तरह से फेल्योर हुआ। बहुत मामूली सी संख्या में लोग आए और वो भी जो है पैसे दे करके बुलाई गई भीड़ थी। जब उनके मंच पर कौन लोग थे? वही लोग थे जो बिहार के शराब माफिया हैं, बड़े बड़े जमीन माफिया हैं। अरविंद केजरीवाल पार्ट 2 की नई शुरुआत है बिहार के अंदर। प्रशांत किशोर को बीजेपी का बी टीम कहा जाता है, तो भीड़ उमड़ी थी, देखकर बेचैनी तो नहीं हुई ना आप लोगों को? नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज, आपके साथ मैं हूं राजनंदिनी। देखिए, बीते दिन यानी कि 2 अक्टूबर को प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज लॉन्च हो जाती है। ऐसे में प्रशांत किशोर कहे तो लगातार पिछले 2 वर्षों से प्रयास कर रहे थे, पदयात्रा भी कर रहे थे। अब ऐसे में प्रशांत किशोर की पार्टी लॉन्च हो गई है, लेकिन उससे पहले प्रशांत किशोर ने सबको आड़े हाथों लिया है। चाहे तेजस्वी यादव हो, नीतीश कुमार हो या फिर बीजेपी ही क्यों ना हो। बातचीत करने के लिए हमारे साथ बीजेपी के मीडिया प्रभारी दानिश इकबाल जी हैं। कल प्रशांत किशोर की रैली जो पार्टी लॉन्चिंग थी, भीड़ देखा आपने उनमें? निश्चित तौर पर जो लोग पैसे से बुलाए गए थे वो भीड़ दिख रही थी। और ये जो इनका कल का जो आयोजन था पूरी तरह से फेल्योर हुआ, क्योंकि जिस प्रकार से जनस्वराज ने दावा किया था कि बिहार के सभी लोग, सभी समाज के लोग और लाखों से ज़्यादा की संख्या में कल जब उनकी स्थापना हो रही थी पार्टी का, तो वो लोग आएंगे। लेकिन देखने को मिला कि बहुत मामूली सी संख्या में लोग आए और वो भी जो है पैसे दे करके बुलाई गई भीड़ थी। तो इसलिए अब प्रशांत किशोर का जो फैक्टर है बिहार में, मुझे लगता है कि जिस प्रकार से उन्होंने लगातार व्यावसायिक तौर पर अपनी पहचान बनाई, पॉलिटिकल व्यवसायिक, उसी के क्रम में वो एक राजनीतिक दल बना करके राजनीतिक व्यवसायिक के तौर पर यहाँ पे बिहार में आए हैं। बिहार की जनता को राजनीतिक व्यवसायिक नहीं चाहिए, बल्कि वो वैसे संगठन चाहिए, वैसे नेता चाहिए और वैसा दल चाहिए जो बिहार की जनता के लिए लगातार कार्य करे, बिहार की जनता की जो बेसिक सुविधाएं हैं, बेसिक फैसिलिटीज़, उनके लिए काम करें। तो इसलिए जब उनकी स्थापना हुई उससे साफ जाहिर हो जाता है, क्योंकि आप देखिए जब उनके मंच पर कौन लोग थे? वही लोग थे जो बिहार के शराब माफिया हैं, बड़े बड़े ज़मीन माफिया हैं, दूसरे दल, राजनीतिक दल के वे लोग जिनको दूसरे राजनीतिक के दल में जगह नहीं मिली, वैसे लोग उनके मंच पर थे। तो इसलिए जो नई राजनीति की बात कर रहे थे, जो नई राजनीति की शुरुआत करना चाह रहे थे, जो स्वराज की बात कर रहे थे, मुझे लगता है कि अरविंद केजरीवाल पार्ट 2 की नई शुरुआत है बिहार के अंदर। लेकिन प्रशांत किशोर को बीजेपी का बी टीम कहा जाता है और ऐसे में प्रशांत किशोर ने कई बड़े बड़े दावे किए। नहीं, कोई किसी की टीम नहीं है। प्रशांत किशोर अपना एजेंडा लेकर के चल रहे हैं। उनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा को समझा जा सकता है कि उनकी खुद की राजनीतिक महत्वाकांक्षा इतनी बड़ी है कि उन्होंने एक राजनीतिक दल का निर्माण किया, और इस लोकतंत्र में सभी को चुनाव लड़ने का, राजनीतिक दल बनाने का पूरा अधिकार है। इस लोकतंत्र की जो असली मालिक होती है वो जनता होती है, और जनता तय करेगी कि उसने किसको स्वीकार किया है और किसका बहिष्कार किया है। ऐसे में उनके जो रैली में जो भीड़ उमड़ी थी, देखकर बेचैनी तो नहीं हुई ना आप लोगों को? नहीं, बेचैनी नहीं, बल्कि खुद प्रशांत किशोर को, उनकी टीम को जो है इस बात की चिंता हुई होगी कि जिस प्रकार से वो बड़े बड़े दावे कर रहे थे, बड़ी बड़ी भीड़ के आने की बात कर रहे थे, और बार बार उनकी तरफ से कहा जा रहा था कि बड़े बड़े नाम होंगे, आप इंतज़ार कीजिए 2 अक्टूबर का, बड़े चेहरे होंगे, बड़े नाम होंगे। हमें तो ना एक भी बड़ा चेहरा दिखा और ना ही एक भी बड़ा कोई नाम दिखा, जबकि वही लोग थे जो जिस प्रकार से शराब की जो उन्होंने खोलने की जो बात कही है कि सरकार बनते ही जो है शराब को 1 घंटे के अंदर खोल दिया जाएगा, और वो भी 2 अक्टूबर के दिन, जिस दिन गांधी जी का जयंती है, उस दिन शराब खोलने की बात करना और उस पैसे से जो है शिक्षा पे खर्च करना, मुझे लगता है कि ये अनुचित है और गैर जिम्मेदाराना है। क्योंकि शराब बंदी से सबसे ज़्यादा फ़ायदा बिहार की महिलाओं को, बिहार के गरीब तबके के लोगों को हुआ है, जिनका परिवार जो है शराब पी करके जो है तबाह हो जाता था। और उस पर प्रशांत किशोर का इस तरह से शराब खोलने की बात करना, मुझे लगता है कि बिहार की जनता इस बात से बहुत ही पीड़ित है, खासकर महिलाएं पीड़ित हैं। इसलिए प्रशांत किशोर जी के मंच पे आपको महिलाएं देखने को नहीं मिली। तो देखिए, कल प्रशांत किशोर की पार्टी लॉन्च होती है और आज कई तमाम मुद्दे थे जिस पर बातें की हमने। फिलहाल इस अपडेट्स में इतना ही, हम दोबारा जुड़ेंगे। अभी के लिए हमें दे इजाजत, बने रहे हमारे साथ और देखते रहे देशवा न्यूज़। धन्यवाद।